हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फल और उसके वर्गीकरण के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि फल किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवैरी जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, तो उस मैच्योर्ड ओवैरी को ही हम फल या फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली जब फल का विकास होना शुरू होता है तो ओवैरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि ओवैरी की जो वाल होती है, वो ओवैरी की वाल जो होती है वो फल भित्ति यानी कि फ्रूट वाल, या दूसरे शब्द में कहा जाए कि वो पेरिकार्प में बदल जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है। तो इस तरह से पेरिकार्प और सीड्स ये दोनों मिल करके फल का निर्माण करते हैं। यूँ कहा जाए कि मैच्योर ओवैरी को हम फल कहते हैं, या पेरिकार्प और सीड मिलकर के फल का निर्माण करते हैं। जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं वास्तव में वो ओवैरी की वाल होती है, और जिसको हम सीड कहते हैं वास्तव में वो ओव्यूल का बदला हुआ रूप होता है। इस तरह से आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है, या मैच्योर ओवैरी इज कॉल्ड फ्रूट। बात अगर फलों के अध्ययन की किया जाए तो पोमोलॉजी एक ऐसी वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हम फल और उनके कल्टीवेशन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब बात फलों के उत्पादन की किया जाए, पूरे विश्व में चीन जो है फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए इसको पहली रैंक हासिल है। दूसरे नंबर पे आता है भारत, जो कि विश्व के कुल फल उत्पादन का लगभग 13% कल्टीवेशन करता है, इसलिए यह दूसरे नंबर पर स्थित है। बात अगर पोमोलॉजी के फादर की किया जाए, चार्ल्स डार्विन जो है फादर ऑफ पोमोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फल की परिभाषा और पोमोलॉजी के बारे में जानने के बाद आइए अब हम लोग फलों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है समानता या असमानता को आधार मानते हुए एक सिस्टमैटिक पैटर्न पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। वैसे फलों के अगर विस्तृत वर्गीकरण की बात किया जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। यहाँ हमने केवल 2 ही वर्गीकरण के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। फलों के वर्गीकरण का जो आधार हमने ले रखा है, पहला आधार हमने लिया है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आधार लिया है संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात किया जाए तो फल जो है 2 तरह के होते हैं। पहला है सत्य फल, जिसको ट्रू फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे फल जिनका विकास या जिनका डेवलपमेंट सिर्फ ओवैरी से होता है। तो ओवैरी से बनने वाले या डेवलप होने वाले जो फल या फ्रूट्स होते हैं, उनको हम सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। बात अगर इसके एग्जाम्पल की किया जाए तो आम है, संतरा है, ये सब सत्य फल के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में दूसरा है असत्य फल, जिसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। अगर ओवैरी को छोड़ करके उससे एसोसिएटेड जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स है, क्रोला है, थैलेमस है, तो ओवैरी को छोड़कर इससे एसोसिएटेड जो पार्ट्स होते हैं, अगर उन सभी पार्ट्स में से किसी भी पार्ट से अगर फल का विकास होता है तो ऐसे फल को कहा जाता है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। जैसे अनानास है, काजू है और नाशपाती है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के फल हम लोगों ने पढ़ा, पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल। इसी क्रम में दूसरा जो आधार है वो है संरचना के आधार पर फलों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर फलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सरल फल, जिसको सिंपल फ्रूट कहते हैं। दूसरा है पुंज फल, जिसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। तीसरा है संग्रंथित फल, जिसको कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है। आइए इसको एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। पहला है सरल फ्रूट, जिसको सिंपल फ्रूट कहा जाता है। अगर एक फ्लावर के एक ओवैरी से एक ही फल का विकास अगर हो, एक फ्लावर के एक ओवैरी से एक ही फल का अगर विकास होता है, तो ऐसे फल को सरल फल या सिंपल फ्रूट कहते हैं, जैसे कि आम है और मटर है। दूसरा होता है पुंज फल, जिसको एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है।
एक ओवैरी से फलों के छोटे छोटे समूहों का अगर विकास होता है तो ऐसे फल को कहा जाता है पुंज फल, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, जैसे कि शरीफा है और रसबेरी है। तीसरा और अंतिम है संगठित फल, जिसको कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। अगर संपूर्ण इन्फ्लोरेसेंस से ही फल का अगर विकास हो जाए तो इस तरह के फल को हम संगठित फल के नाम से जानते हैं, जैसे कि अनानास है और शहतूत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया फल की परिभाषा, पोमोलॉजी, फादर ऑफ पोमोलॉजी, और फलों का वर्गीकरण, जिसमें दो आधार हमने लिया। पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा था संरचना के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर दो तरह का हमने वर्गीकरण लिया, और इस वर्गीकरण के आधार पर जो तमाम वैरायटी थी फलों की, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।